आप सभी को जय यीशु। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37। क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये गब्रिएल स्वर्गदूत कहता है, और गब्रिएल स्वर्गदूत परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहने वाला एक स्वर्गदूत है, विशेष स्वर्गदूत है वो। और उसे प्रभु यीशु मसीह का संदेश लेकर इस धरती पर मरियम के पास भेजा गया। किसके पास? मरियम के पास भेजा गया। और स्वर्गदूत गब्रिएल स्वर्गदूत मरियम को प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में संदेश सुनाते हैं। इसके बाद पवित्र मरियम क्या होती? घबरा जाती है, डर जाती है, कहती है कि मैं अब तक कुंवारी हूँ, मैं पुरुष को जानता नहीं हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये कहती हुई मरियम घबरा जाती है। लेकिन इस पर स्वर्गदूत कहता है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी है जो घबरा जाते हैं, जो निराशामय जीवन जी रहे, जो इस प्रकार कहते हैं। पवित्र मरियम जिस प्रकार कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं कुंवारी हूँ, मैं पुरुष को जानती नहीं हूँ, तो फिर कैसे मैं एक बालक को प्रसव या एक बालक को कैसे जन्म दूं? इस प्रकार से पवित्र मरियम घबराई थी। और उसी के अनुसार आज हमारे बीच में बहुत सारे विश्वासी हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत घबराए हुए हैं अपने बीमारी के कारण कि अब क्या होगा। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, कोई इलाज नहीं हुआ, प्रार्थना भी बहुत किए, इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, अब क्या होगा, डर के बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे जो निराशा में जीवन जी रहे हैं, चिंताओं में जीवन जी रहे हैं, समस्याओं में जीवन जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को जानते हुए भी अनजान बैठे हुए हैं। हम कहते तो हैं जरूर परमेश्वर को हम जानते हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं, लेकिन उसके वचनों को नहीं जान पा रहे हैं। आज हम जिस वचन को पढ़े हैं उस वचन में कहता है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो परमेश्वर, जिस सूरज को हम 2 मिनट नहीं देख सकते, 1 सेकंड नहीं देख सके, 2 सेकंड नहीं देख सके, उस सूरज को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर बनाया है, वो परमेश्वर का वादा है क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, हमें हार नहीं मानना है। हमारे शरीर थक चुका है, कोई बात नहीं, हम बुढ़े हो चुके हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन कभी नहीं थकना चाहिए। हमारे मन हमेशा प्रभु में दौड़ना चाहिए। प्रार्थना के लिए मन को दौड़ाओ। इस संसार में अपने मन को नहीं दौड़ाना, ईश्वर में दौड़ाना अपने मन को। और उसके द्वारा जब हम क्या बोलते हैं, ईश्वर में हमारे मन को हम दौड़ाएंगे, हम अपने मन को इस वचनों में दौड़ाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागरूक होगा। जब हम इस वचनों को बार बार बोलेंगे, कहेंगे क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस प्रकार से जब हम बार बार इस वचन को दोहराएंगे तो हमारे अंदर से एक आत्मविश्वास निर्माण होगा, उत्पन्न होगा, और उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकेंगे। जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 13 में, तो वहां पर लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं। ये संत पौलुस कहता है। क्या कहता है? जो मुझे बल प्रदान करता है
मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। क्या उसका परमेश्वर अलग था? क्या हमारा परमेश्वर अलग है? जो उसे बल देने वाले पवित्र आत्मा, सहायता देने वाले पवित्र आत्मा, सामर्थ्य से भरने वाला पवित्र आत्मा अलग है और हमें बल और सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा अलग है? नहीं मेरे प्रियो, उसके भी ईश्वर वही है और हमारा भी ईश्वर वही है। हमें बल देने वाला वही पवित्र आत्मा है और उसे भी बल देने वाला वही पवित्र आत्मा है। तो हम भी आज कहें, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार से हमें भी इन वचनों को दोहराना है। हमें हार नहीं मानना है, हम निराशामय जीवन नहीं जीना है, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं। निराशामय जीवन जीने के सौभाग्य या अवसर किसे मिलना चाहिए? जो ईश्वर को नहीं जानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, जिसके पास जीवित परमेश्वर नहीं है। वो लोग ये सब कहें तो ठीक है, लेकिन हम जीवित परमेश्वर को जानने वाले लोग अगर निराशामय जीवन जी रहे हैं, दुखमय जीवन जी रहे हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। हम परमेश्वर को जानते हैं और वो परमेश्वर हमारी आवाज़ और पुकार को सुनने वाला जीवित खुदा है, जीवित परमेश्वर है। हम हार ना मानते हुए हम क्या करें? इन वचनों को दोहराएं। आप निरंतर इस वचन को दोहराएं। जितने भाई हैं जो बीमारी से दबे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो गरीबी से दबे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो समस्या से थक चुके हैं, हार मान चुके हैं, ऐसे सभी विश्वासी से कहना चाहूँगा कि आप इन वचनों को दोहराएं। आप वचनों को दिन रात मनन कीजिए, कहें, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस प्रकार से आप दोहराते रहेंगे, आप क्या बोलते हैं, इस वचन को बोलते रहेंगे, तो आपके अंदर से एक आत्मविश्वास निर्माण होगा और आपके अंदर जो नकारात्मक जो बातें हैं, जो सोच है, उसे बाहर निकालने में ये वचन मदद करेगा और आपकी सोच ये आ जाएगा कि मुझे जो बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये कह सकेंगे जिस प्रकार पौलुस कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ये आप भी कह पाएंगे और करके दिखाएंगे भी। जब आप इन वचनों को दोहराएंगे। जब मरियम पहले यही बातों को कहती थी, लेकिन गब्रिएल स्वर्गदूत जब उन्हें कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो बाद में क्या हुआ? पवित्र माँ मरियम तैयार हो गई और कहने लगी, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये कब? जब उस वचन को उसने सुनी। कौन से वचन को? क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये वचन को सुनकर क्या कहती है मरियम? क्या कहती है? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। वो अपमान सहने के लिए तैयार होगी। दुनिया, अभी देखो, इस्राएल में या यहूदी लोगों में ये प्रथा है कि कोई अगर कुंवारी गर्भवती हो जाती है, शादी से पहले कुंवारी जो महिला है वो गर्भवती होती है, तो उसके सहायता में क्या लिखा हुआ है? उसे पथराव से मार डालना है। ये जानती थी, लेकिन फिर भी ये वचन को सुनकर क्या कहती है? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इस वचन से इतने बल, सामर्थ्य, शक्ति आ गई उसके अंदर कि वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। उसी प्रकार जब इस वचन को हम दोहराएंगे मेरे प्रियो, तो हम भी कह पाएंगे, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। ये हम कह पाएंगे और हमारी बीमारी को हम खुद निकालेंगे, हमारे समस्या को हम खुद निकालेंगे, हमारे तकलीफ को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ठीक कर पाएंगे। कब? जब इस वचन को हम दोहराएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर, जीवित खुदा हमारे अंदर है। हम क्यों निराशा में जीवन जिए? क्यों हम दुख में जीवन जीते हैं? क्यों समस्या में रहते हैं?
इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन को दोहराते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज के बाद अब निराशामय जीवन छोड़ दीजिए, दुखमय जीवन को हटाइए और आनंदमय जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर जीवित खुदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ चलता है, वो हमें सामर्थ बल प्रदान करता है। और जिस प्रकार पौलुस कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ, वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, उसके सामर्थ्य से, उसके बल से, उसकी सहायता से हम सब कुछ कर सकते हैं। हर एक विश्वासी कर सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप हमेशा परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।